आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी वाली चिंगारी के साथ पिछले कुछ दिनों से देश भर में इसकी भी चर्चा हो रही है। अचानक विमर्श और बहस और तेज तब हो गई जब इस मामले में कानूनी कार्रवाई हुई। दान अनियमितता मामले में कानूनी कार्रवाई हुई है। बड़ी बात यह है कि अभियुक्त कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 306 और 316(5) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसकी वजह क्या है और आरोप क्या है, ये भी जानिए। प्राथमिकी जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। एफआईआर में ये बताया गया है कि एक दिन सुबह करीब 9 से 9:30 के बीच अवैध रूप से धनराशि निकाली गई। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई लेवल जांच के आदेश दिए। 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन सवाल है कि बद्रीनाथ धाम में दान में हेराफेरी वाले आरोपों का पूरा सच क्या है। इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। कैसे मंदिर प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में है, आप देखिए। जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है वो प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय पर्यटन मंत्री धर्मस्व मंत्री की बनती है। तो उनको नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। लगातार 5-6 साल से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का उसको पूरा संरक्षण है। जांच कमेटी ने जाकर वहां पर पूरे पहले उनसे जो है पत्र मांगा गया कि आखिरकार है क्या। जब पूरी जांच हुई तो उस जांच में उसको दोषी पाया गया और उसके खिलाफ जो है उसको निलंबन की प्रक्रिया की गई। कर्मचारियों के द्वारा इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, वहाँ जो व्यवस्थापक रहते हैं कहीं न कहीं उनकी ढील है, लापरवाही है, उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसमें पैसे का विषय नहीं है, ये मूल विषय श्रद्धा आस्था का। एक और मंदिर में दान में गड़बड़ी वाले आरोपों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान और चढ़ावे को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। एमपी के संस्कृति मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको इस विवाद की पूरी स्टोरी आइए बताते हैं। मंदिर में वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं। ये दावा है कि निजी बैंक खातों में दान लेने और अवैध वसूली की गई है। नकद और सोना चांदी के रूप में दान लिया गया। इसके लिए अवैध रूप से निजी बैंक के खातों का इस्तेमाल किया गया था। 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं विपक्ष ने सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि जांच दल अब मंदिर परिसर का निरीक्षण करेगा, दान चढ़ावे की पूरी व्यवस्था की पड़ताल करेगा, रसीद पुस्तिकाओं, बैंक खातों और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों की जांच करेगा। यह भी देखा जाएगा कि किसी अधिकारी, कर्मचारी, मंदिर प्रबंधन या दूसरे व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध तो नहीं है। लोग मंदिर के बाहर अवैध रूप से बंदियाँ कटवा कर या बंदियाँ छपवा कर, कट्टे छपवा कर लोगों से अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने पता किया तो पता चला कि मंदिर प्रबंध समिति का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई बाहरी लोग हैं जो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को छलने का काम कर रहे हैं। तुरंत हमने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की भी निर्देश दिए हैं और एक जांच कमेटी भी जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में हमारी है। कालनेमी जो भगवान के नाम पर चंदा वसूली करने का काम कर रहे हैं, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। कठोर से कठोर दंड देने का काम हम करेंगे। इनके मंत्री कहते हैं कि हम जांच समिति बना दी, जांच कराएंगे। जिला प्रशासन को जानकारी नहीं थी क्या? सरकार को जानकारी नहीं थी क्या? सरकार की सूचना तंत्र इंटेलिजेंस को जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार से यहाँ पे वसूली की जा रही है? सबको जानकारी थी। लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो बीजेपी के, जिनका वरस इन लोगों पे था? सवाल ये है, क्या उन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?